सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयो नमामि चिन्मयदेवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्। So, Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We are in chapter 2, second chapter चल रहा है भगवद गीता में हमारा, और हम आए हैं 51 नंबर के श्लोक के ऊपर। So we will chant from 51 to 55. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। सो यहाँ पे कर्मयोग का चैप्टर चल रहा है, कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है, और 51 नंबर का श्लोक हम देख रहे हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। एक ही संधि है, गच्छन्ति अनामयम्। मीनिंग देखते हैं। ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि शब्द है ना, ही बुद्धियुक्ता ही, क्योंकि बुद्धियुक्ता, बुद्धियुक्ता माने समबुद्धि से जो युक्त है, मनीषिणः ज्ञानी जन, जो मनीषी ज्ञानी जन है, जो समबुद्धि से युक्त है, वह कर्मजं फलं त्यक्त्वा, कर्मों से उत्पन्न जो फल है उसे त्याग कर, माने कर्म का जो फल है उसे त्याग कर, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, जन्म और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कौन? बुद्धियुक्ता मनीषिणः, बुद्धियुक्त मनीषी लोग कर्म के फल का त्याग करके, अथवा मोर क्लैरिटी से बोले तो कर्म के फल का जब वो त्याग कर देते हैं तब
जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्ति अनामयम, और वे लोग अनामयम माने निर्विकार, निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। दो फल बताया, एक फल है कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल का त्याग करने के कारण जन्म बंध विनिर्मुक्ता, पहला फल है जन्म के बंधन से मुक्त होते हैं। और उसी का ही पर्यायवाची बात है, वाक्य है पदम गच्छन्ति अनामयम, निर्विकार पद को प्राप्त होते हैं। दोनों बोथ आर द सेम। सो ये दो तरह से, दो फल नहीं है, दो फल नहीं है, दो तरह से बताया, फल को दो तरह से एक्सप्रेस किया, लेकिन हेतु तो एक ही है। ये प्राप्ति का, ये अनामय पद की प्राप्ति का और जन्म बंधन से मुक्त होने का हेतु एक ही है। क्या? कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल को छोड़ दो। ये इतनी कहे तो इतना इसके ऊपर डिस्कशन होता है और इतना कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को। आज हम इसे साफ करेंगे, क्योंकि फल को छोड़ देना तो फिर कर्म की प्रेरणा ही नहीं रहती है। वैसे आगे हमने श्लोक देखे हैं, सारे वही से चलते हैं 47 से खास करके, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वहां भी हम समझे हैं माँ कर्म फल हेतु मा ते संगोष्ठो कर्मणि, वहां भी हम समझे हैं कि फल को कैसे छोड़ना। और आगे कहा है योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम माने फल का संग, कर्म का संग छोड़ के कर्म करो। और फिर कहा है दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग माने योग बुद्धि, योग बुद्धि माने कर्मयोग, कर्मयोग माने फलम त्यक्त्वा। सारी चीजें एक ही है। जिस बुद्धि को जैसे समझे वैसे प्रभु कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः, 47 से लेके 53 तक के श्लोकास आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कर्मयोग। जो लोग ये शब्द बहुत बोलते रहते हैं ना, हम कर्मयोगी है, कर्मयोग करते हैं, वे लोग 48 से 53 फिर से कहते हैं, इतने श्लोकों को घोट घोट के पीना माने मंथन करना, विचार करना। सो बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः, फल के पीछे पड़ने वाले कंजूस है, कृपण है, अथवा दयनीय है, दयनीय है। सो फिर भगवान कहते हैं 58 श्लोक में, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, जो बुद्धि युक्त है माने योग बुद्धि युक्त, इन बाद में सांख्य बुद्धि युक्त, क्योंकि दो ही बुद्धि है, दो ही प्रकार की बुद्धि है। उभे सुकृत दुष्कृत है, सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य, सबको दोनों को छोड़ देने के बाद तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म कौशलम। पिछले क्लास में हमने इस टुकड़े को काफी पूरा 1 घंटा, सवा घंटा इतने ही टुकड़े को देखा, योग कर्मसु कौशल। अब हम आगे बढ़ते हैं 51 नंबर के श्लोक में। यहाँ पे भगवान कहते हैं, देखिए, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कर्मजम फलम त्यक्त्वा। कौन ये कर्म के फल को छोड़ सकते हैं? तो कहते हैं बुद्धि युक्त मनीषिणः, जो मनीषी लोग है वे लोग कर्म के फल को छोड़ते हैं। मनीषी माने चिंतनशील, मननशील, बुद्धि युक्त। तो मनीषी लोगों ने इतनी योग बुद्धि सिद्ध कर ली है, अर्थात वे योग बुद्धि में टोटली डेडिकेटेड है, समर्पित है, अर्थात भगवान की प्रीति के अलावा, भगवान की प्रीति माने प्रसन्नता के अलावा
उन्हें किसी भी चीज में महत्व बुद्धि नहीं है। एजुकेटिंग ख्याल में आ रहा है? भगवान की प्रसन्नता कब होगी? जब हम समष्टि के लिए कार्य करें अथवा प्रभु के आदेश के अनुसार जीवन बिताएं। तो भगवान की प्रीति के अलावा, समष्टि कल्याण की कर्मों के अलावा उनके दिल में कभी भी कोई और संकल्प आता ही नहीं। संकल्प में सदा परमात्मा निवास करता है। ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ उसका जरा मीनिंग समझिए कि हमारे संकल्प में परमात्मा सदा निवास करता है। कभी प्रदोष पूजा है, एकादशी पूजा है या शाम का 1 घंटे का पाठ है, उतना समय हमारे संकल्प में प्रभु निवास करता है। ये हमारे आश्रम की बात है। लेकिन या कोई प्रोजेक्ट है, गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन जैसा, लेकिन बाकी के समय में हमारे संकल्प में हमारे बच्चे, पति, पत्नी, रिलेटिव्स, ऑफिस, किचन, ये सब का संकल्प रहता है। आर यू गेटिंग? सो मनुष्य कौन है? जिसके चिंतन में सदा परमात्मा का निवास है। उनका भोजन भी परमात्मा की सेवा के लिए होता है कि मैं भोजन, देखिए यहाँ पे क्रियात्मक नहीं है, ये कर्मयोग क्रियात्मक नहीं है, ये चिंतनात्मक है। ये याद रखना। सारे क्लासेस को इकट्ठे करो, 5-6 पिछले, और पूरा चिंतन करो, तब जाके कुछ झलक प्राप्त होगी, कुछ बुद्धि में कर्मयोग स्थिर होगा। तो भोजन भी करते हैं वे लोग, तो क्यों करते हैं? कि हम सेवा अच्छी तरह से कर सके। स्नान भी इसलिए कि पूजा पाठ में शुचिता की जरूरत है। तो हर चीज जो करनी है वो करनी है, लेकिन उसमें यदि परमात्मा शामिल हो गया तो वो कर्मयोग बन जाता है। फिर वे लोग मनीषी लोग बनते हैं। मनीषी बहुवचन है, प्लूरल है। तो ये मनीषी लोग जो है वे लोग बुद्धि युक्त है। हम तो समझते थे हम बुद्धि युक्त लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन ये बुद्धि युक्त शब्द का अर्थ है योग बुद्धि युक्त, अथवा आगे चल के सांख्य बुद्धि युक्त। हम जिसे बुद्धिमत्ता कहते हैं वो सांसारिक पदार्थों के बारे में है, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ में अथवा स्पिरिचुअल सिद्धांतों की अंडरस्टैंडिंग में कौन बुद्धिमान है उसको कहते हैं बुद्धि युक्ता। एग्जाम्पल से गोपियां, day and night Sri Krishna was pervading into their mind, in their sankalpas, in their actions. लक्ष्मण जी, हनुमान जी, उद्धव जी, सुतीक्ष्ण जी, जितने एग्जाम्पल ले लो, कबीर, नरसिंह मेहता, सूरदास, मीरा, ज्ञानदेव महाराज, रामदेव महाराज, एकनाथ महाराज, सभी तुकाराम महाराज। तो कहने का तात्पर्य है कि वे लोग बुद्धि युक्ता है और वे लोग मनीषी लोग है। क्योंकि आप दोनों तरह से बोल सकते हैं, मनीषिणः बुद्धि युक्ता। जो मनुष्य है वो बुद्धि युक्त है, ये बुद्धि युक्त ते मनीषिणः। जो बुद्धि युक्त लोग है वे मनीषी लोग है, परस्पर है। सो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, ये मनीषी लोग जो है वे कर्म के फल को छोड़ देते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ आधा घंटा फिर आगे के श्लोक आएंगे, बट ये जरूर ध्यान से सुनिएगा, वेरी मच अटेंशन से सुनिएगा। कर्मजम फलम त्यक्त्वा का अर्थ है कर्म के फल को छोड़कर। पहले विचार करें कि कर्म का फल क्या है। कर्म का फल का मतलब है पहले जन्म। ये जन्म होता है वो कर्म के फल के कारण है। फिर देह धारण करना, हम देहधारी बनते हैं, जो देह मिलता है वो कर्म के कारण। आगे चल के परिस्थितियां जो मिलती है, परिस्थिति माने सिचुएशंस, थिंग्स एंड बीइंग्स, सब कुछ,
इसको परिस्थिति। परितः स्थित, आपके आसपास क्या है, क्या स्थित है, आपके सामान, गाड़ी बंगलों, आपकी व्यक्तियां और आपका सुख दुख, तो ये सब कुछ परिस्थिति है। तो कर्मजम फलम त्यक्त्वा माने इन सब का त्याग करके, लेकिन मुख्यतया जन्म मरण से मुक्त हो, जन्म ही वास्तव में बंधन है, जन्म ही वास्तव में बंधन है। तो इसलिए जन्म के बंधन से वे लोग मुक्त हो जाते हैं। कौन? मनीषिणः। अर्थात ये है कि मनुष्य लोग कर्म के फल को, माने जन्म मरण को, देह को, परिस्थितियों को छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि लिसन केयरफुली, द लॉजिक, द प्रमाण इज दिस, प्रमाण ये है कि हर इंसान को कर्म का फल मिलता है और कर्म का फल अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। इट नेवर मेक्स अ मिस्टेक कि कर्म इसने किया और फल उधर गया, ऐसा नहीं होता है। तो कर्मकांड और उपासना की बातें अलग है, बट यहाँ पे सीधी बात चल रही है। तो कोई फल को कर्ता पाना चाहता है, कोई फल को पाना नहीं चाहता है। नथिंग डूइंग, कर्ता स्वतंत्र नहीं है। मैक्सिमम थिंग्स एंड बीइंग्स को छोड़ सकता है, परिस्थिति तो चिपकी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्ता फल को छोड़ नहीं सकता है, फल कर्ता के सामने आ ही जाता है, प्रकट हो ही जाता है। कर्ता का कोई स्वातंत्र्य फलम त्यक्त्वा में नहीं है। कर्ता फलम त्यक्त्वा वास्तव में कर ही नहीं सकता है। ओहो, जरा और क्लैरिटी से कहें, फिर हम इसको समझेंगे। यहाँ पे पहली बात सुन लो, फल काल में फल को छोड़ने की बात नहीं है, ये मैं पिछले काफी क्लासेस से कह रही हूँ। देखिए, महीना भर जॉब करता है आदमी, सारे लोग जॉब करते हैं, मैंने जो भी, उसके बाद पेमेंट मिलती है। वो पेमेंट मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कोई कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा, क्योंकि उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? यदि उसके पास इतनी संपत्ति है तो वो जॉब नहीं करता था, बट व्हेन द समबडी इज डूइंग जॉब, तो ठीक है 10% प्रधानमंत्री उसमें जाओ, एनजीओ में जाओ, वो बात अलग है, लेकिन वेतन कोई छोड़ता नहीं है। तो फल को छोड़ नहीं सकते। बहुत मेहनत करके फसल तैयार की, और फसल तैयार की तो अब उसको छोड़ दिया, हो नहीं सकता, कैसे पालन पोषण होगा? तात्पर्य ये बात है कि फल को छोड़ना संभव नहीं दिखता है। और श्रीमद् भगवद गीता व्यावहारिक ग्रंथ भी है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, व्यावहारिक ग्रंथ भी है, उसमें अव्यावहारिक बात कभी हो नहीं सकती। देन वी हैव टू फाइंड आउट द रीड इन बिटवीन द लाइन्स, हमें उसका गूढ़ार्थ समझना पड़ेगा। तो फल तो कर्ता के पीछे पड़ता ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 3 साल 10 साल अगले जन्म में जो किया उसका फल तो पीछे पड़ता ही है। आदमी उससे अपने आप को बचा नहीं सकता है। एक और बात इसके संदर्भ में साइड की है, बट समझ ले, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत, माने हमारे जीवन में बहुत चलती रहती है। पंचदशी में लिखा है कि जो कर्म निर्बल होते हैं, माने हम कहते हैं ना कर्म के फल मिलते हैं, उसमें एक और एक विजन है अथवा एक दृष्टिकोण है। वो ये है कि जो निर्बल कर्म, जो सबल कर्म होते हैं, प्रबल कर्म होते हैं, उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन निर्बल कर्म होता है उसमें परिस्थिति रूपी फल देने की ताकत नहीं है। ये वाक्य समझ में आ रहा है? तो निर्बल माने हल्का फुल्का कर्म है, जरा सा कुछ हल्का फुल्का, तो वो कर्म आपको कोई सिचुएशन के रूप में प्रकट नहीं होगा, उसका फल आया? अभी समझ में आया? परिस्थिति के रूप में वो फल प्रकट नहीं होगा, लेकिन वह आपके चित्त में हेलो उदासी देगा, खिन्नता देगा, गमगीनी देगा। आ रहा है अभी ख्याल में? कहाँ देगा? चित्त में, बाहर नहीं। मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा दोस्त से
रिश्ता टूट गया या कुछ घर में कुछ खराब हो गया, छत गिर गई, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन कैसे होगा फल? परिस्थिति के रूप में नहीं, लेकिन चित्त में खिन्नता, गमगीनी, उदासी आएगी। और ये तकलीफ देने वाली वृत्तियां हैं। कभी कभी लगता है क्यों ऐसा हो गया? सिंपल इतना समझो कि मेरे पिछले कोई निर्बल कर्म का फल अब अंदर अंतःकरण में प्रकट हुआ है, बस। तो ये भी कर्म का फल है, और वो जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब वो परिपक्व होता है तो प्रकट होता है। फिर जब वो खत्म हो जाता है तो फिर आपके अंदर से खिन्नता, गमगीनी चली जाएगी। एंड यू थिंक पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं क्या? शास्त्र पढ़ो, पता चलेगा क्या? ये कुछ कर्म का फल है, कहीं छोटा मोटा कुछ कर डाला है, उसका फल है। तो देखो, तो मनुष्य ऐसी कष्टदायक वृत्तियों को भी छोड़ देना चाहता है कि मेरे अंदर से गमगीनी हट जाए, उदासीनता हट जाए। लेकिन जब वो एग्जॉस्ट होगा वो कर्म का फल, तब वो हटेगी वृत्तियां। कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 1 घंटा, कोई 1 मिनट के लिए भी गमगीन होता है। मतलब कि ये कर्मफल तो है ही, और कर्मफल आपको पकड़ लेता है, ये सच्चाई है। तो ये मनोभाव को भी हम अपने प्रयत्न से, मैंने कुछ प्रयत्न किया तो छूट सकता है, लेकिन वो आता तो है ही, उससे बचना संभव नहीं लगता है। और भगवान कहते हैं कर्मजं फलं त्यक्त्वा कौन बुद्धियुक्ता, तो अब उसे समझना जरूरी है। आपने पूर्व पक्ष देखा, मैंने जो भी बातें करी वो पूर्व पक्ष थी। पूर्व पक्ष माने कि हाउ कैन वी डू दैट, शंका। पूर्व पक्ष माने शंका, कैसे ये फल छोड़ सकते हैं? तो पहली बात तो ये है कि हम प्रश्न करें, 3 बिंदु है। पहला ये है कि कौन है जो फल का त्याग कर सकता है। नंबर 2, कैसे फल का त्याग करता है, हाउ ही डज इट। तो नंबर 3, कब करता है, व्हेन, द टाइम फैक्टर, द साधन फैक्टर हाउ, एंड कर्ता फैक्टर कौन। कौन करता है, कैसे करता है, कब करता है। कर्मजं फलं त्यक्त्वा। तो देखिए, पहली बात है कि कब करता है, तो फल काल में कर्म का फल का त्याग नहीं हो सकता है। वो मूर्खता की बातें हैं जो गीता ठीक से आचार्यों से नहीं समझते हैं, गुरुजनों से नहीं समझते हैं, वे कुछ भी समझ लेते हैं। तो यहाँ गीता जी का ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि फल काल में फल को छोड़ो, कर्म काल में फल छोड़ना है। ये बातें समझ रही है कि बोर हो रहा है? बोर हो रहा है? नहीं, समझ में आ रहा है। कर्म काल में छोड़ना है। कर्म काल में माने कर्म करते समय ही ये कर्म का फल मेरे लिए नहीं है, सकामता नहीं है। ये कर्म का फल समष्टि के लिए, टोटालिटी के लिए, ईश्वर के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। ये तो फिर आपको कर्म के फल के प्रति नजर ही नहीं जाएगी। तो ये हुआ कर्म काल, ठीक है। दूसरा है कौन इस फल का त्याग करता है। तो देखो, जो लोग ये समझ गए हैं कि कर्म का फल प्राप्त करने में बुद्धिमत्ता नहीं है, छोड़ने में ही बुद्धिमत्ता है। क्योंकि कर्म का फल प्राप्त करते करते देह धारण करना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है, अर्थात संशरण होना है। तो ये रहस्य जब साधक समझ जाता है, जो साधक समझ जाता है, वे साधक लोग कौन करता है, वे साधक लोग इस फल को त्याग कर देते हैं, कर्म काल में ही कर देते हैं। कब करते हैं? कर्म काल में ही कर देते हैं। क्या? ये फल मुझे नहीं चाहिए, माने ये फल मैं ईश्वर के चरणों में, टोटालिटी के चरणों में समर्पित करता हूँ। कई लोग, जैसे हमारी चिन्मय मिशन की संस्था है, उसमें और कई संस्थाओं में कई लोग, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सब उस संस्था में समर्पित हो जाते हैं। तो 24 घंटा किसके लिए काम करते हैं?
वो संस्था के लिए, मतलब वो संस्था जो धर्म प्रचार कर रही है उसके लिए डेडिकेट हो जाते हैं। तो ये लोग मनीषी है, ये बुद्धियुक्त है, ये कर्मयोग के रहस्य को समझने वाले लोग हैं। क्योंकि अब उन्हें स्वयं को कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पेमेंट नहीं मिलता है संस्थाओं में, मोस्ट ऑफ द संस्था में पेमेंट नहीं मिलता है, तो उनको कुछ भी नहीं, 2 टाइम खाना जरूरी है और एक निवास स्थान, दैट्स इट। इसलिए कर्मयोग ये साधना प्रधान नहीं है, आप क्रिया प्रधान नहीं है, आप क्रिया करते हो उसे कर्मयोग नहीं कहेंगे। आपके समर्पण को, फल के प्रति आपकी दृष्टि न जावे, अर्थात फल मुझे नहीं मेरे प्रभु के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, ये बात। कई लोग अपने सदगुरु के लिए काम करते हैं, उनका नाम कभी नहीं आता है, गुरुदेव का ही नाम आता है, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, उन्होंने वो कार्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। इस तरह से कौन कर सकता है, तो ये लोग कर सकते हैं जो बुद्धियुक्त है, और जिसको ये मालूम पड़ गया कि यार फल ले लेकर, फल को खा खा कर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलेगा, फल छोड़ने से ही मिलेगा। समझ में आ रही है बातें? यदि सच में समझ में आ रही है तो 1 घंटे की सेवा छोड़कर आप 24 घंटा वाले बन जाएंगे। लेकिन हम कैसे बने, गृहस्थ में रहकर भी बन सकते हैं, बट वो थोड़ी शटल और सूक्ष्म प्रक्रियाएं और समझ प्राप्त करनी पड़ेगी। ओके, तो मनीषी माने विचारवान, मननशील, चिंतन युक्त व्यक्ति, चिंतनशील व्यक्ति फल का त्याग करता है। माने उसको समझ में आ गया है कि भाई ज्यादा सुखी होने की तरकीब क्या है, उपाय क्या है, तो यही है। तीसरा है माने कब कर सकता है, कर्म काल में कौन कर सकता है, जो मनीषी है और जिसने रहस्य को जान लिया है। और तीसरा है कैसे करता है, कैसे करता है, तो यही है कि फल के प्रति वह ध्यान नहीं देता है, फल को फिक्स कर लिया, इस फिक्स कि ये फल चाहिए, इसे करना है, सब कुछ योजना बनाता है, सब कुछ। लेकिन जब फल मिलता है या फल जब उसने समर्पित किया है तो परमेश्वर, इसलिए मैं जब लोगों से मैंने पूजाएं, मंत्र जप वगैरह का कार्यक्रम होता है हमारे साथ, तो मैं कहती हूँ कि आप कुछ भी करना बिना संकल्प के मत करो, संकल्प करो कि ये जब 1.25 लाख जब किया, ये 1 साल में का ये प्रोजेक्ट में मैं साथ दूंगा, ऐसा संकल्प किया। ये किसके लिए, किसके लिए, ये परमात्मा के लिए, अर्थात उनको समर्पित है। इस कर्म से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली वह कर्म का फल परमात्मा को भी जाएगा, और परमात्मा सारी सृष्टि को उसका वितरण करता है, तो आप भी उसमें आ जाएंगे, तो आपको डबल नफा है। एक तो आपको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, और अच्छा फल मिलेगा, और सृष्टि को भी मिलेगा। देखो समझ में आ रहा है? ये बड़ी टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, इसलिए माया बड़ी जबरदस्त है। वो आपको ऐसे समझाती है कि दूसरों को देगा तो तेरा कम हो जाएगा, नहीं भैया तेरा डबल हो जाएगा। ये सिंपल भाषा में मैं बोल रही हूँ। वो मनुष्य फल को छोड़कर भगवान के प्रति ध्यान देता रहता है कि वे कैसे खुश हो, वे कैसे प्रसन्न हो। उनकी सेवा एक तरफ है और मेरी सोसाइटी की सेवा एक तरफ है, मैं किसे पसंद करूँगा? घर की ड्यूटी है, बात अलग है, शादियां है या कोई बीमार है घर में हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, वो ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में हम कर्मयोग कर रहे हैं या एक ठीक है टाइम पास भी कहो अथवा थोड़े खुश रहेंगे आचार्य लोग तो हम सेवा कर रहे हैं, या एटीट्यूड क्या है। बेसिकली कर्मयोग के पीछे जो रहस्य है वह है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड में आपकी पसंद क्या है, एक बार श्री कृष्ण है, एक बार जो आपका सोसाइटी है, रिलेशन है, जो whom do you choose? If you are able to, आप यदि छोड़ सकते हैं सामाजिक कार्य को
और अध्यात्म कार्य को कर सकते हैं, फिर भी आप नहीं करते हैं, तो आप कहाँ खड़े हैं कर्मयोग में? समझ में आ रहा है? ये हम लोग का बहुत होता है, नहीं गेस्ट आया इसलिए सेवा करने नहीं आया, हो गया। नहीं ये मीटिंग थी, हेलो, परमात्मा भी एक चीज है, ऐसे ख्याल में रख के उनकी सेवा करें, तब जाकर वो फलती है। तो कहते हैं कर्म फलम त्यक्त्वा। अब देखो, एक तो ये है कि हमने परमात्मा को समर्पित किया, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमने परमात्मा को समर्पित किया? अगेन आई एम गोइंग लिटिल डीपर। तो देखो, जो बुद्धि युक्त मनीषी लोग हैं, जो कर्मफल का त्याग करते हैं, इसकी लिटमस टेस्ट क्या होती है? तो ये है कि वृत्ति में जो विषय जनित सुख आता है, विषय जनित दुख आता है। किसी व्यक्ति ने हट किया, दुख आया, कोई चीज मिल गई, सुख आया। तो वृत्ति जनित, विषय जनित जो सुख आता रहता है, दुख आता रहता है, उसको इग्नोर करने में ये साधक समर्थ हो जाता है। पकड़ में आया? इज नॉट मच अफेक्टेड बाय ऑल दिस वर्ल्डली थिंग्स जो आती है जाती है। अर्थात ये है कि उसके अंतःकरण में एक बल पैदा होता है जब वो परमात्मा के साथ जुड़ता है। ये बहुत बड़ा वाक्य बोला है मैंने, जुड़ता है। आपको चिंतन करना पड़ेगा इसका अर्थ क्या है। लेकिन जब वह परमात्मा से जुड़ता है, तब उसके अंतःकरण में संसार के विषय, व्यक्ति, परिस्थितियां बहुत सुख देने, माने वह सुख और दुख जो देती है, उसकी उपेक्षा करने में ये व्यक्ति, ये साधक समर्थ बन जाता है। बहुत अनुकूल परिस्थिति में वो कूदता नहीं है, इज नॉट जंपिंग, और बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में वो उदास नहीं होता है, उसके चेहरे पे विषाद की रेखाएं नहीं आती है। ये सामर्थ्य निष्कामता का फल है, अर्थात कर्म योग का फल है, अर्थात बुद्धि युक्त, योग बुद्धि युक्त जो लोग हैं, आगे चल के सांख्य बुद्धि युक्त लोग हैं, उनको मिलने वाला फल है। इसीलिए भारी से भारी सुख को संभाल सके, दुख को संभाल सके, सह सके, उसकी उपेक्षा कर सके, उस परिस्थिति में शांत रह सके, ये सामर्थ्य सभी अंतःकरणों में नहीं होती है। केवल कोई सच्चे कर्मयोगी, योग बुद्धि युक्त, निष्काम, सेल्फलेस एक्शन करने वाले लोगों में रहती है। कई बार हम कहते हैं हम सेल्फलेस एक्शन करते हैं, लेकिन जरा सा वहां मान नहीं मिला, किसी ने कुछ कह दिया, बिल्कुल हट हो गए, तो ये सेल्फलेस एक्शन नहीं है मेरे प्रभु। समझ में आता है? अथवा है कहो तो सच्चाई से सेल्फलेस एक्शन करते करते ये अंतःकरण ऐसा मजबूत बन जाएगा कि then you are only connected with God and you don't worry about वर्ल्डली चीजें जो आपको मिलती है या नहीं मिलती है, उससे आप अफेक्ट नहीं होते हैं, क्षुब्ध नहीं होते हैं। देखिए भगवान श्री राम का क्लासिक एग्जाम्पल है कि ऐसा तुलसीदास वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि उनका गांधीर्य, वे गंभीर थे, उनका गांधीर्य समुद्र के जैसा था और उनका धैर्य हिमालय के जैसा। जिसका राम जी का वे हमेशा अक्षुब्ध रहते थे। और ये इतना प्यारा शब्द है कि मुझे लगता है इसको भी हम लक्ष्य बना सकते हैं जीवन में कि हम अक्षुब्ध रहे, वी डोंट गेट डिस्टर्ब एट ऑल। जिनके चेहरे पे, मैंने राम जी के चेहरे पे राज्याभिषेक का समाचार सुनकर प्रसन्नता की एक रेखा भी नहीं उभरी, और वनवास का समाचार सुनकर म्लानता, माने म्लानता की एक रेखा भी नहीं उभरी, वो है श्री रामचंद्र। और इसलिए हम गाते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजामि, माने वो भगवान की कक्षा में बैठते हैं हम। इसको धीरे धीरे we can achieve this state of अंतःकरण। तो ये बुद्धि युक्त होने का अतिमानवीय परिणाम है, और मैं नाम नहीं दे सकती क्योंकि अननेसेसरी, बट बड़े बड़े संत लोग हैं या बड़े बड़े कुछ लोग हैं जिनमें ये अक्षुब्धता अक्षुण्ण रहती है।
यानी बिल्कुल कंटिन्यूस रहती है। तो एक बात हम ध्यान रखें, और ये बिल्कुल आपकी बुद्धि के को 90 डिग्रीज या क्या बोलते हैं 180 डिग्रीज घुमाने वाली बात है। वस्तुएं जुटाने से ये अक्षुब्ध अंतःकरण की स्थिति नहीं आती है। हेलो, वस्तुएं, व्यक्तियां, रिलेशनशिप या पब्लिक रिलेशन एक्सेट्रा बढ़ाने से, या धन एक्सेट्रा बढ़ाने से ये अक्षुब्ध स्थिति माने नॉट माने अक्षुब्ध माने डिस्टर्बेंस, बिल्कुल निर्विकार स्थिति नहीं आती है। ये ताकत अंतःकरण की तो कर्मयोग से आती है। उसका केवल एक ही तरीका है, बुद्धि युक्ता। आप योग बुद्धि से युक्त बनो, मनीषी बनो। क्योंकि संसार के सारे सुख जो है, विषय जनित सुख है, वो उपद्रव सहित होता है। उपद्रव शब्द तो बहुत पता है, बच्चे लोग बहुत उपद्रव करते हैं, चालू क्लास में भी खेलते हैं, ये फंक्शन में बहुत उपद्रव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये उपद्रव सहित होता है जगत का सुख। देखो, उसमें विक्षेप होते ही होते, सुख प्योरली आपको मिलता है, थोड़ा कहीं कुछ डिस्टर्बेंस रहता है उस सुख के साथ। भजन तो कर रहे हैं, सुख मिल रहा है, लेकिन फैन ही गया, लाइट ही गई, भैया ईर्ष्या होती है, भोगने का परिश्रम होता है, चले जाने का भय होता है, विषय जनित सुख। पूज्य गुरुदेव कहते हैं छिलके के साथ केला खाना ऐसा है। एंड वी आर सेटिस्फाइड बाय, चलो केला तो मिल रहा है, भले छिलका भी खाना पड़े। लेकिन कर्मयोगी प्योर सुख को भोगता है। सो तात्पर्य ये है कि आगे भगवान ने कहा कि जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि वाले लोग हैं, वे भोग ऐश्वर्यम गति प्रति, वे भोग और ऐश्वर्य के प्रति आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिशा यह भी है, पदम गच्छन्ति अनामयम। ये कर्मजन्म फलम त्यक्त्वा वाले जो लोग हैं, वे अनामय पद को, निर्विकार पद को प्राप्त करते हैं। आप देखना, हमने देखा है आश्रम में, हम भी 10 साल आश्रम में रहे थे, देखा है कई ऐसे डेडिकेटेड साधक होते हैं जो सदगुरु के अलावा हमें दिखता है कि उनके चित्त में और कोई विचार ही नहीं होता। They never talk to anybody. It's not because of ego. They are so absorbed into the seva, and their focus is on the instructions of the Guru कि ये काम करना है, and they please the Guru. उनकी सेवा से गुरु प्रसन्न होता है, इसलिए गुरु ने आसपास साथ और ग्रुप में रखते हैं, ऐसे ही नहीं रखते हैं। और हम लोग सेवा भी करते हैं, बट इधर उधर भी फोकस रहते हैं। वी आर नॉट दैट डेडिकेटेड, देन वी विल नॉट गेट कर्मयोग फल, माने कर्मयोग से मिलने वाला जो अनामय पद है वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये बातें केवल पुस्तकीय नहीं है, गीता जी जो बोल रही है उसको हम लोग देखते हैं, काफी लोगों ने देखा होगा। जो खास शिष्य होते हैं, दे आर फुल्ली डेडिकेटेड, और उनके काम में भी कोई गलती नहीं है, उनके विचारों में भी गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु ने जो काम दिया उसके बिना और कुछ नहीं रहता, स्वयं का स्वास्थ्य तो बिल्कुल नहीं रहता। सो ये है आप कर्म त्यक्त्वा पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामय पद को वे प्राप्त करते हैं, मैंने निरामय पद को वे प्राप्त करते हैं, जहां जाकर वापस आना नहीं होता है, अंतिम लक्ष्य को आदमी पहुंच जाता है। ऐसे पद को योग बुद्धि वाला साधक जब फिर सांख्य बुद्धि में प्रवेश करता है, उसके बाद इस स्थिति को प्राप्त करता है। आगे बढ़ जाते हैं हम, 52 नंबर का श्लोक है। भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिनम, 52 बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च। कहते हैं यदा, जिस काल में ते तेरी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी,
तदा उस समय तू निर्वेदं गन्तासि श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, सुने हुए और सुनने में आने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त होगा। नहीं पकड़ा? जो ऐसा बुद्धि युक्त है, कर्मयोग करने वाला, समझने वाला व्यक्ति है, उसके लिए भगवान कहते हैं जब तुम अच्छी तरह से इस योग को करोगे, कर्मयोग को करोगे, तो क्या आएगा, एक समय आएगा तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को, माने तुम्हारे चित्त में, अंतःकरण में जो मोह पड़ा है उसको बुद्धि पार कर जाएगी। और कहाँ जाएगी? अगला किनारा क्या है? वैराग्य। प्लीज अंडरस्टैंड, मोह एंड वैराग्य साथ में नहीं रह सकते। क्या बोला? मोह और वैराग्य साथ में नहीं रह सकते हैं। मोह है तो वैराग्य नहीं, वैराग्य है तो मोह नहीं, अथवा धीरे धीरे मोह कम होगा, वैराग्य बढ़ता है। तो भगवान कहते हैं तब सुने हुए और सुनने में आने वाले सभी भोगों से तुम वैराग्य को प्राप्त कर जाओगे। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं प्रभु इसमें। ये है, पहले तो ये समझ लो कि ये है शुद्ध बुद्धि का रूप। कई बार हम कहते हैं कि बुद्धि में मलिनता है, तो शुद्ध बुद्धि क्या है? शुद्ध बुद्धि माने यहाँ पे मोह के मल को, कादव को दूर कर दिया है, माने रागद्वेष से आदमी ऊपर उठ गया है। तो भगवान कहते हैं योग बुद्धि से जो फल मिलेगा वो क्या मिलेगा? धीरे धीरे तुम सांख्य बुद्धि में प्रवेश करोगे और तुम्हारा मोह रूपी कलिल हट जाएगा, तुम्हारे अंदर शुद्ध बुद्धि होगी, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। और शुद्ध बुद्धि का पर्यायवाची कह दो तो शुद्ध बुद्धि माने वैराग्य। जिसके पास वैराग्य है वो चाहे आपकी दुनिया में स्मार्ट पर्सन न हो, हमने देखे हैं ऐसे लोग, स्मार्ट पर्सन न हो गए, आप कहेंगे पता नहीं इसको कुछ समझता भी नहीं है व्यवहार का, ठीक है, लेकिन वो वैराग्यवान होता है और इसलिए उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। वे जो देख सकते हैं सत्य को, वो हम नहीं देख सकते। तो इसलिए ये सारा गीता का हमें संसार में, यदि आप आश्रमों में कोई माने साधुओं को, माने योग्य साधुओं को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब बातें सच है, गीता जो कहती है वो सच है। तो मोह रूपी कीचड़ को जब बुद्धि पार करेगी तो तुम्हें वैराग्य की प्राप्ति होगी। और जो वैराग्य होगा वो क्या होगा, कैसे होगा? तो एक टुकड़ा भगवान बताते हैं, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनको लोग बड़े चाव से सुनते हैं, हेलो, और हम सब उसके शिकार हैं। समझ में आ रहा है? बड़े चाव से बातों को हम, चाव से माने बड़ी खुशी से सुनते हैं, बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं, और आगे भी कुछ कुछ आशाएं देते हैं, अथवा हमारे दिल में कुछ इच्छाएं, आशाएं है, तो आगे भी उसको कैसे पूरी करें उसके बारे में भी सुनते रहते हैं। हेलो बच्चे लोग, है ना, आगे क्या करियर लेना, क्या कौन से विदेश में, किस देश में जाना, चाइना, जर्मनी, यूएस, चलता रहता है। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 20 साल, 18 साल, 22 साल की उम्र में घर छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट फाड़ देते हैं, निकल जाते हैं। और ऐसे बहुत बहुत लोग हैं, आप शायद नहीं देखे होंगे तो नहीं देखे होंगे, लेकिन बहुत लोग हैं जो इस तरह से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको ना श्रोतव्य में इंटरेस्ट है, भविष्य में के बारे में कुछ सुनने की इच्छा है, न पीछे कुछ सुना हुआ है उसको याद रखने की इच्छा है, न अभी कुछ सुनने की इच्छा है, उसको केवल और केवल परमात्मा का भजन ही पसंद है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उसके बारे में ये श्लोक है। जब आप योग बुद्धि से युक्त होंगे तो ये बातें आपको समझ में आएगी। तत्वबोध में कहते हैं इह अर्थ फल भोग विराग। यह माने यहाँ पे इस जगत में, और अमुत्र माने
परलोक में। माने यहाँ पर भी और परलोक में भी जो भी कर्म का फल है उससे ये लोग विरक्त हो जाते हैं। मैंने सुनते क्यों है हम कुछ, हमें कुछ फल मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ सुख मिलेगा, कुछ वो बातों को दूसरों को बताएंगे तो हमारा थोड़ा मान बढ़ेगा। सो मेनी थिंग्स लाइक दैट, ये हम जानते हैं। पतंजलि महाराज कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा वैराग्य, माने जो जगत में प्रत्यक्ष कुछ दिखता है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है उसे दुष्ट कहेंगे। अनुश्राविक माने जो अनुमान प्रमाण अथवा शास्त्र प्रमाण से जाना जाता है, माने परलोक है, कर्म का फल है, वापस जन्म है इत्यादि बातें हमें पता नहीं है। ये बातों को ये बातें जो होती है उन दोनों बातों से इस साधक का मन विरक्त हो जाता है। उसे अब न इस संसार की चीजों के बारे में कुछ सुनने में इंटरेस्ट है, कुछ देखने में। सुनना माने आप लक्षणा से सब कुछ ले लेना, चखना, देखना, सुनना, स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो सारे विषयों के प्रति उसको वैराग्य हो जाता है। तो इसको कहते हैं तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च कब, जब मोह कलिल को पार कर जाएगी, मोह कलिल को पार कर जाएगी बुद्धि। क्या है मोह कलिल? मोह माने आप समझ लो, मोह माने विपरीत बुद्धि, गलत बुद्धि, गलत फहमी। ये तो तमाशा हमारा हमेशा रोज होता रहता है, घरों में और सोसाइटी में या संबंधियों में या संस्था में या जहां पर भी। क्या? तुम जो कहते हो वो गलत है, मैं कहता हूँ वो सच है। वो कहता है तुम जो कहते हो वो गलत है, मैं कहता हूँ वो सच है। ये चलता रहता है, पति पत्नी में भी होता होगा। सो मोह कलिलम, मोह रूपी, तो मोह माने विपरीत बुद्धि, गलत बुद्धि। और मोह क्या है शास्त्रीय भाषा में? अविवेक रूप कालुष्यम। अविवेक, अविवेक माने सही बुद्धि का ना होना, विवेक माने स्पष्ट दिखना सच्चाई क्या है, अविवेक माने गलत। अविवेक रूप कालुष्यम, तो जिसके द्वारा हमारा विवेक दब जाए उसे मोह कहते हैं। देखो पकड़ा अभी, मोह क्या करता है? विवेक को दबा देता है, मैंने सही समझ को दबा देता है, दफना देता है। मैं तो ये कहूँगी बहुत बार दफना देता है। 40 साल 15 साल 20 साल बाद पता चलता है कि वो गलत है, मैं तो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग में था, मेरी तो आंखें ही बंद थी, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये न आत्मा अनात्मा विवेक बोधम कलुषीकृत्य, जो मोह कलिल क्या करता है? आत्मा अनात्मा के विवेक को निष्प्रभावी बना देता है और विषयम प्रति अंतःकरण प्रवर्तते। भगवान भाष्यकार ये सब बातें कहते हैं, उनके ही टुकड़े को मैं पढ़ रही हूँ शांकर भाष्य के द्वारा। पहले भी कहा था जो मेच्योर साधक है और डीपली स्टडी करना चाहते हैं वे अवश्य शांकर भाष्य को खरीद ले। कॉन्टेक्ट नंबर से बात करके आप खरीद सकते हैं, क्योंकि शांकर भाष्य गीता के श्लोकों को बिल्कुल खोल देता है। और हम जो बोल रहे हैं वो सारा उसको हमारे आचार्यों ने खोला, वैसे हम खोलकर आपको बता रहे हैं। विषय प्रति अंतःकरण प्रवर्तते, माने अंतःकरण केवल विषयों की ओर दौड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि आप में मोह अतिशय है। तो मोह माने पुत्र के प्रति मोह, ये बातें ठीक है। या कहते हैं किसी के प्रेम में बड़ा मोह हो गया उसको, उसका बातें ठीक है। यानी उसका अंडरस्टैंडिंग, वास्तव में अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपका अंतःकरण विषयों के प्रति दौड़ता है, तो ये मोह है। क्योंकि विवेक क्या है? विवेक केवल यही है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। तो यदि जगत के प्रति अंतःकरण दौड़ता है तो मोह है ना, तब तो दौड़ता है। अंतःकरण को विषयों के प्रति प्रवृत्त कर देता है। तो अंतःकरण में एक चीज ऐसी है जिसको मोह कहते हैं, वो हमारे चित्त को विषयों के प्रति धकेलती रहती है। वी डोंट वांट टू सी, वी डोंट वांट टू लिसन। एक की एक बात हम 10 बार नहीं सुनना चाहते हैं। फिर भी टीवी में देखते रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं, सीरियल की वही बातें सुनते रहते हैं, एंड वी आर इन रोग। सो चित्त के लिए रोग है। संत लोग कहते हैं कि एक रोग है
वो सबके साथ लगा हुआ है, सबके लखी बेरी नहीं पाई, तो स्वामी जी कहते हैं। तो भगवान एक दवाई बताते हैं, एक मेडिसिन बताते हैं, वह है योग बुद्धि। और ये मोह रूपी बैक्टीरिया जो है उसको मारने वाली जो एंटीबायोटिक है वह है योग बुद्धि। बस आप इसे अपना लो, इतना कठिन भी नहीं है। जब हम समझ जाते हैं कि भैया इसी में ज्यादा लाभ है, और आखिर सब कुछ लाभ के लिए ही करते हैं, तो इस कर्म योग में ही लाभ है। स्वार्थ वाले कर्मों में कुछ खास लाभ नहीं है, वो मैंने भोग लिया, उसका फल खत्म हो गया। और ये कर्मयोग रूपी कर्म करने से जो फल है वो हमें अनंत तक ले जाएगा, माने आत्मज्ञान तक ले जाएगा, ऐसे अर्थात हमें परम सुख की प्राप्ति करा देगा। ये समझ जब प्राप्त हो जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो योग बुद्धि सिद्ध हो जानी चाहिए, और योग बुद्धि को दबाने वाला जो मोह है उसको मार डालना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। कैसे होगा? यहाँ पे कहते हैं तदा गंता से निवेदन, जब धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त करोगे तो मोह हटेगा, मोह हटेगा तो वैराग्य प्राप्त होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो चित्त में प्रभु का भजन ही वैराग्य को बढ़ा सकता है, और इसी को कहते हैं शुद्ध बुद्धि। तो भजन करने वालों में शुद्ध बुद्धि होती है, सच्चे भजन करने। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि निर्वेद तदा गंता से निर्वेदम, वो व्यक्ति निर्वेद, निर्वेद माने कुछ वेद नहीं करना, कुछ जानना बाकी ही नहीं है, मुझे कुछ जानना ही नहीं है। जानेंगे तो फिर उधर अट्रैक्शन होगा, फिर राग होगा, फिर उसको प्राप्त करेंगे, फिर ईर्ष्या, भय, ये सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे कहते हैं संसार दशा में तो आशा की बातें लोग सुनते हैं, और फलाशा छूट जाती है तो लोगों को ये बातें सुनना अच्छा, बोलते क्या अभी उसमें कुछ मजा नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। तो सुनने योग्य सब विषय निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि अभी हम ज्यादा व्हाट्सएप नहीं देखते हैं, चेक नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दिस इज अ साइन टू प्रोसीड टुवर्ड्स परिणाम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुमति क्षुधा बढ़ई नित नई। सुमति माने अच्छी मति, राइट इंटेलेक्ट, सही समझ अब मेरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि विषय आश दुर्बलता गई। विषयों के प्रति जो आशा थी वो मेरी दुर्बलता थी, वो अब चली गई। तो मुझे अभी सुमति, सही बुद्धि, सही समझ प्राप्त करने की क्षुधा, भूख बढ़ गई। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ गोस्वामी तुलसीदास जी। ये अंदर की स्थिति का बयान है, और संत लोग बड़ा प्रामाणिकता से खुल्ला अपना अंदर का बयान कर देते हैं। नहीं तो संसारी लोगों का तो अंतःकरण में एक सारंगी सदा बजती रहती है। काय की सारंगी बजती है? विषयों के बारे में बजती रहती है, और विषय उन्हें आकृष्ट करते रहते हैं, और फिर वे शुद्ध बुद्धि को प्राप्त करने की आशा बहुत दूर की हो जाती है। तो इसलिए निर्वेदम गंतासी का अर्थ है वो अंतःकरण के उस सामर्थ्य को पा लेते हैं जहाँ पे कोई भी संसार का मोह उसे खींच नहीं सकता है। सो इस तरह से यहाँ पे ये पूरा होता है। हम छोटी सी भी देख लेते हैं उतना। यहाँ पे कहते हैं श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुति भी प्रतिपन्ना माने बहुत सारी बातें शास्त्रों में कही जाती है, उसके द्वारा बुद्धि थोड़ी विचलित होती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब ये विचलित हुई बुद्धि परमात्मा में जब अचल हो जाएगी, समाधौ अचला बुद्धि है। समाधो माने यहाँ समाधो शब्द का अर्थ है परमात्मा, जरा ख्याल में रखना, वो समाधि वाली बात नहीं है। तो जब बहुत सारी बातें सुनकर फाइनली जब बुद्धि परमात्मा में अचल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठहर जाती है, तब तुम समझो तुमने योग को प्राप्त किया, तब तुम्हें योग प्राप्त होगा। माने तब तुम सच्चे कर्मयोगी बनोगे, क्योंकि सच्चा कर्मयोगी ही सांख्य योग में
जंप कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान अंतिम फल बताते हैं, बिल्कुल अंतिम फल बताते हैं कि ये कर्मयोग करने से क्या फल मिलेगा। देखिए यहाँ पे श्रुति भी प्रतिपन्ना थे। यहाँ पे कहते हैं कि श्रुति भी प्रतिपन्ना, श्रुति के द्वारा जो बुद्धि तुम्हारी विचलित हुई है, ये हम मुझे भी बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि ये करें कि वो करें। विचलित होना माने हमें समझता ही नहीं है कि हम क्या करें। कभी लगता है ये ठीक है, कभी लगता है ये साधना ठीक है। तो भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रुति भी प्रतिपन्ना, प्रतिपत्ति माने ठीक ठीक ग्रहण करना, विप्रतिपत्ति माने गलत ग्रहण करना। और कई बार हम गलत ग्रहण करते हैं, कहा जाता है ये गलत करते हैं कुछ, फिर कहते हैं कि हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। भैया ठीक से समझा क्या आपने, ठीक से किया क्या? देखो भाष्यकार कहते हैं अनेक साध्य साधना संबंध प्रकाशन श्रुति भी। श्रुति बहुत सारे साध्य के बारे में कहती है, माने ये प्राप्त करना है आपको, ये शुद्ध बुद्धि प्राप्त करनी, स्वर्ग प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, बहुत सारी बातें कहती है और उसके लिए अलग अलग साधन बताती है। तो साधक कंफ्यूज हो जाता है। तो भगवान कहते हैं अनेक साधन साध्य और उनका संबंध बतलाने वाली श्रुतियों से तुम्हारी बुद्धि बहुत विक्षिप्त हुई है, विचलित हुई है। ऐसी बुद्धि जब तुम कर्मयोग करोगे, योग बुद्धि से युक्त होगे, तो धीरे धीरे स्थिर होगी, सांख्य बुद्धि में प्रवेश कर जाएगी और फिर तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। योग में परमात्मा से जुड़ जाना। तो देखो क्या क्या संशय आता है। श्रुति भी प्रतिपन्ना में बहुत प्रकार के संशय आते हैं। ये ब्रह्म एक है कि अनेक है, ईश्वर सगुण है कि निर्गुण है, ये जीव और ब्रह्म एक है ऐसा क्यों कहते हैं, बहुत सारी बातें। अरे भैया हम तो सोचते नहीं है, हम तो सीधा रिंगन और बटेटा की भाजी के बारे में सोचने लगते हैं। घर गए तो फ्लावर बटाटा बनाए या बैंगन बटाटा बनाए, क्या बनाए। हाँ, ऐसी बुद्धि नहीं कर सकते। शास्त्र में डूबी हुई बुद्धि को इस प्रकार के विचार आते रहते हैं। सो जीव करता है, अकर्ता है, ईश्वर करता है, अकर्ता है, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। मैं सगुण ध्यान करूं कि निर्गुण ध्यान करूं, वेयर डू आई स्टैंड, वेयर डू आई बिलोंग। मैं पूजा पाठ करूं कि गीता पढ़ूं, मैं बाय हार्ट करूं कि मीनिंग समझूं, सो मेनी। सो जब आपकी बुद्धि में मैं मेरा पर्सनली कहूँ तो एक ही है कि गुरु से पूछो, जो हमारे जिस गुरु में हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, वहां पूछो और वो जो कहे वो श्रद्धा पूर्वक करो, आप जरूर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये तो कंफ्यूजन में रहता है बहुत सारा को। तो वैसे देखा जाए तो स्थूल दृष्टि से श्रुति स्मृति पुराण एक ही बात कहते हैं, केवल जो मैंने उनका तात्पर्य एक ही होता है, आचार्यों का भी तात्पर्य एक होता है। वचनों में भेद दिखते हैं, अलग अलग आचार्यों के वचनों में, श्रुति के अलग अलग बातों में भेद दिखता है, प्रतीत होता है। सूक्ष्म दृष्टि में उनमें कोई भेद नहीं है, सभी का तात्पर्य केवल एक है। सब लोग मूलतः एक ही बात कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। बस दिस इज द पॉइंट, यही मुख्य तात्पर्य है। और इसके बोधन में ही श्रुतियां अनेक प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करती है। तो स्पष्ट विवेक विचार संपन्न बुद्धि आत्म स्वरूप में योग प्राप्त कर सकती है, यही इसका तात्पर्य। तो श्रुति भी प्रतिपन्ना के यदा स्थास्यते निश्चला, जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, यस दिस इज माय पाथ एंड आई वांट टू गो अहेड विद दिस, नाउ नो मोर कंफ्यूजन। मैं रोज 1 घंटा शाम को पाठ करूंगा, फिर 4 दिन करने के बाद नहीं मुझे लगता है मैं ध्यान करूंगा, नहीं मैं मंदिर में सामूहिक पाठ करूंगा, नहीं मैं मेरी पूजा में अकेला करूंगा, नो नथिंग डूइंग। एक डिसीजन ले लो, बुद्धि स्थिर कर दो, आगे बढ़ो। तो जब श्रवण मनन के बाद, निधिध्यासन के बाद बुद्धि में एक निर्णयात्मक बुद्धि
प्रकट होती है। इसके बारे में, आत्मा के बारे में कि आत्मा ऐसा है और मुझे उसे प्राप्त करना है। आई वांट टू रियलाइज द सेल्फ। ये जो विवेक जनित आत्म विषयक प्रमा है, उसकी उत्पत्ति है, वह आपको निश्चला बुद्धि दे सकती है। मैंने आपकी बुद्धि वेरी शांत हो गई, क्लियर हो गई, और वह प्रमा जो उत्पन्न हुई, वो बुद्धि जो उत्पन्न हुई, वो अभी अव्यवसायत्मिका है, अव्यभिचारी बुद्धि है, और वो प्रमाण जनित है और बाधित नहीं होती है। ऐसी स्थिर बुद्धि वाले लोग शांत चित्त से साधना में आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं यदा स्थास्यसि निश्चला। चला बुद्धि का अर्थ होता है विषयों के प्रति बार बार चली जाना, उसको चला बुद्धि कहते हैं। जो नहीं चली जाती है, केवल आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति ही उसका बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है जुड़ना, तो वो है निश्चला बुद्धि। सिंपल भाव में आप इतना समझ लें। तो ऐसी बुद्धि जो है वह समाधो अचला बुद्धि तदा एवं अवाप्स्यसि। समाधो अचला बुद्धि, ये समाधो शब्द का अर्थ है आत्मा। देखो, आपको पतंजलि योग सूत्र में भी समाधि शब्द मिलेगा, है ना। अष्टांग योग, आसन, प्राणायाम एक्सेट्रा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो वहां पे ऐसा कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध, पहला सूत्र है पतंजलि योग सूत्र का, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध करना, कहाँ करना? अंतःकरण में। मैंने वहां समाधि शब्द का अर्थ है अंतःकरण, माने अंतःकरण को स्थिर करना है। यहाँ तो आत्मा में बुद्धि की स्थिरता है, थोड़ा फर्क है। हाँ, वृत्ति को अंतःकरण में किसी पदार्थ को लेकर आप लेते हैं, ब्लू ज्योत को लेते हैं, माने ब्लू लाइट अथवा दिए की ज्योत को लेते हैं, या किसी मूर्ति को, ओमकार को, ऐसे आप स्थिर करने की कोशिश करते हैं। तो वृत्ति को अंतःकरण में स्थिर करते हैं काइंड ऑफ, या एक पदार्थ में, एक विषय में स्थिर करते हैं, क्योंकि वास्तव में अंतःकरण माने ही वृत्तियां। लेकिन यहाँ पे बुद्धि को आत्मा में स्थिर करना, ये फर्क है समाधि से। तो बुद्धि को आत्मा के विषय में, आत्मा में स्थिर करना है, अर्थात बुद्धि को आत्मचिंतन करते रहना है। समाधि अचला बुद्धि, अचला बुद्धि माने चलित न होने वाली बुद्धि। कब ये चलित नहीं होगी? एक ही श्लोक पकड़ो। मैं कहती हूँ पूरी गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपने किसी एक श्लोक के मर्म को छू लिया और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी, प्रैक्टिस इज अ मस्ट, अभ्यास जरूरी है, तो फिर आपको सारी गीता नहीं पढ़ने से भी चल जाएगा। लेकिन वो आचार्य के, गुरु के आदेश में, उनके संरक्षण में, उनके प्रति समर्पित होकर ये समझता है। तो कहते हैं अचला माने चलित न होने वाली बुद्धि। एक श्लोक बताती हूँ गीता का, 2nd चैप्टर का 17 नंबर का श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। आया था ना अभी गीता चैनल कॉम्पिटिशन। अविनाशी तु तद्विद्धि, तुम उसे अविनाशी जानो, तुम उसे आत्मा जानो, उसे परमात्मा जानो। किसे? येन सर्वम इदं ततं, जिसके द्वारा ये सारा जगत व्यापक है अथवा व्याप्त है, जो सारे जगत में व्यापक है और सारे जगत का सब पदार्थ, सब कुछ उससे व्याप्त है। जरा हिंदी समझना पड़ेगा। अर्थात आत्मा व्यापक है और सारी चीजें, सब कुछ उससे व्याप्त है, और दूसरी कोई चीज है ही नहीं। हमें दिखती है वो प्रतीतियां है, वास्तव में दूसरा कोई भाव, कोई चीज का भाव नहीं माने अस्तित्व ही नहीं है। देखो हम कैसे जी रहे हैं, क्या गलत फहमियों में। ये जगत में सब चीजें सुंदर है, ब्यूटीफुल है, व्यावहारिक ठीक है, लेकिन समझ क्या है? ये सब प्रतीतियां है। जैसे जल में तरंगे प्रतीतियां है, जल ही वास्तव में ट्रुथ है, सत्य है। तो इस तरह से ऐसी निश्चित बुद्धि स्थिर हो जावे
तो योग प्राप्त होता है। तो अचला बुद्धि, देखो अचला दो प्रकार से है, ये और थोड़ा सा गहरा है लेकिन समझ के हम पूरा करेंगे। एक तो होता है समाधि काल में केवल आत्मा का ग्रहण होना, आत्मा माने ब्रह्माकाराकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति होना समाधि काल में। और दूसरा है व्युत्थान काल में, माने समाधि नहीं है, व्यवहार दशा है, व्युत्थान काल है, तो उस समय में जगत दिखेगा। तब तो केवल आत्मा नहीं दिखेगा, समाधि में केवल आत्मा दर्शन हो रहा है ना, आत्मा का ही चिंतन है। लेकिन व्यवहार काल में जगत दिखेगा, तो दिखने दो, लेकिन उसे बाधित रूप में देख, बाधित माने निगेटेड, प्रिजाइल, प्रतीति मात्र, इस तरह से देखने से आपके चित्त में कोई रिएक्शन ही नहीं आएगी, ना सुख दुख का आप रिस्पॉन्ड करेंगे, यू हैव टू गो विद द व्यवहार। लेकिन चित्त वृत्ति ऐसी मजबूत बन जाएगी कि क्योंकि मिथ्या के साथ क्या सुख और क्या दुख है, जो झूठा है उसका क्या, झूठा मकान बनाते थे हम बचपन में, रेती के मिट्टी के क्या क्या, और मैंने झूठे झूठे खिलौने होते हैं, डिंगली क्या बोलते हैं उसको, टॉय होते हैं, बेबी डॉल वगैरह जो भी बोला, उससे क्या मतलब है। वो उस समय में जो खेल तमाशे होते थे वो बड़े होने पर कैसे अपने को मिथ्या लगते हैं, वैसे जो साधना में बड़ा हो जाता है उसको ये संसार मिथ्या लगता है। वहां हम शादी कराते थे, है ना, डिंगला डिंगली की, अभी भी शादियां होती हैं और हमें बड़ी सच लगती है। आहा, कोरोना है तो क्या हो गया, हम तो ऐसे ही धामधूम से करेंगे। लेकिन जो उठ गया है उसको लगता है ये वही खेल है जो बचपन में खेलते थे। एनीवे, बुरा नहीं मानना संसारी लोग। मरुमरीचिका में जो जल दिखने पर जो जो ज्ञानी नहीं है, जो मनीषी नहीं है, वो दौड़ेगा पानी के लिए। लेकिन जो ज्ञानी है वो समझ जाता है कि ये झूठा जल है, अर्थात रेती में दिखने वाला जल है, वो पानी की आशा नहीं रखेगा वहां पे। ऐसे ही जो मनीषी हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, वो संसार की चीजों को मृगमरीचिका के समान ही समझते हैं, तो वे आशाएं नहीं रखते हैं संसार से। वे जानते हैं कि गुजराती में उसको बोलते हैं झांझवाना जड़, है ना, ऐसे दिखने वाला जड़। तो आत्मा में जब सत्य का निश्चय हो जाता है तो फिर ये चीजों में कोई आस्था नहीं रखते हैं, उसको कहते हैं अचला बुद्धि। अचला बुद्धि माने वो एक जगह पे एकदम माइंड रखना और संसार में बड़ी महत्व बुद्धि रखना नहीं, मेरा माइंड तो ज्योत में एकदम स्थिर हो जाता है तो अब मुझे समाधि हो गई, नहीं अचला हो गया, नहीं। संसार में महत्व बुद्धि है तो फिर वो अचला बुद्धि भी नहीं है और वो समाधि भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे समझना है, समाधौ चला बुद्धि ही तदा योगम अवाप्स्यसि। तो इस तरह से भगवान भाष्यकार कहते हैं तदा योगम अवाप्स्यसि माने विवेक प्रज्ञा को समाधि प्राप्स्यसि, माने विवेक रूपी प्रज्ञा में आत्मनिष्ठा में साधक स्थिर हो जाता है, अर्थात उसकी बुद्धि वहां पे स्थिर होती है। अर्थात ये हम लोग जो समझते हैं ना कि एक जगह पे मन को पकड़ के रखो, वो वाली बात नहीं है। आपकी बुद्धि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो विचार है, ये जो शास्त्र का प्रमाण है, प्रमाण जनित विचार है, उसमें स्थिर हो जाती है, अर्थात ब्रह्म में स्थिर हो जाती है। एक तरह की बातें हैं, आप और गलत तरह से कुछ भी नहीं लेना। सो यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह से ये होता है, और इसीलिए वैराग्य की सीमा जब आती है तब ये स्थिति जगत मिथ्या वाली स्थिति प्राप्त होती है। देखिए त्याग और वैराग्य में फर्क है। हाँ, अब मेरा ऑफलाइन क्लास होता तो मैं बड़ी क्या कहते हैं डिस्कशन लगाती थी, उधर दो विभाग हो जाता था और एक कहता था त्याग माने ये, एक कहेगा वैराग्य माने ये। बता देती हूँ अभी। त्याग का अर्थ है हम किसी चीज को छोड़ देते हैं लेकिन महत्व बुद्धि रखते हैं, इसको कहेंगे त्याग।
मैं लैपटॉप किसी को दे दिया, लेकिन लैपटॉप में से महत्व बुद्धि गई नहीं। महत्व बुद्धि माने ये बड़ा उपयोगी है वगैरह, और वैराग्य माने आपको उस चीज का महत्व बुद्धि ही नहीं, यू डोंट फील एनी, माने उसका कोई महत्व नहीं, मिथ्यात्व बुद्धि हो जाती है इन चीजों में। वो बड़े वैराग्यवान लोग कर सकते हैं। तो त्याग वाले लोग, जो त्यागी है वो क्या करते हैं, विषय को आने ही नहीं देता है आपके सामने, क्या कि मुझे ये न हो। लेकिन जो वैराग्यवान है उसको वो ना, उसके अंदर ना वो भोग बुद्धि से देखता है, उसको वो आने देता है, पदार्थ आवे जावे, ही डजंट बॉदर। तो जब आता है तो ना उसको भोग बुद्धि से देखता है, ना उसको दूर करने के लिए द्वेष बुद्धि रखता है, ये पूरी उपेक्षा ही कर देता है। इग्नोर करने की उसकी कैपेसिटी जबरदस्त होती है। इग्नोर माने उपेक्षा। तो इस तरह से ये सब बातों को थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन जितना भी जैसा भी समझा। और इसलिए भगवान का ये अंतिम वाक्य बिल्कुल पूरा करते हैं। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, ऐसे जो लोग हैं जो योग बुद्धि युक्त लोग है, बुद्धि युक्त है, कर्म योगी सच्ची अर्थ में है, जो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सोचते हैं, इमोशंस करते हैं, कर्म करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ भगवान की को खुश करने के लिए, उनके लिए करते हैं। वे लोगों के लिए भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। वे जो मुझसे सतत जुड़े हुए लोग हैं और भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन करते हैं प्रीति पूर्वक। भजन करते हैं मैंने, आप ये नहीं समझना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी अखा दिन गाते रहते हैं। भजन का अर्थ होता है भज सेवायाम, उन्हीं का सेवन करते हैं। सेवन करते हैं माने उन्हीं की याद रखते हैं, उन्हीं की याद करके कर्म करते हैं कि ये उनके लिए है, ऐसा उनको याद रहता है। तो ऐसे जो लोग हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, व्हाट ए वंडरफुल गिफ्ट, व्हाट ए कंपेशन फ्रॉम भगवान। उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो योग बुद्धि अथवा कर्मयोग अथवा जो ये बुद्धि युक्त होना, ये सब चीजें कब होती है, जब वे भगवान देते हैं, आप स्वयं खींच नहीं सकते हैं, तो प्रभु देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, और वो बुद्धि योग के द्वारा आगे सांख्य योग में जाकर मेरी प्राप्ति करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम, भगवान कहते हैं, अहम अज्ञानजम तमः, उनके ऊपर कृपा करके मैं उनके अज्ञान को दूर करता हूँ। नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उनके अज्ञान को दूर करके उनके अंदर ज्ञान की ज्योत जला देता हूँ, अर्थात वो आत्म प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे ब्यूटीफुल श्लोकास होंगे गीता में, और प्यारी है गीता, बहुत सच्चाई को बताने वाली है। यदि हम कहते हैं कि वी आर द सीकर ऑफ द ट्रूथ, देन वी मस्ट अंडरस्टैंड गीता इन अ राइट वे। हरिओम, थैंक यू सो मच। भगवान सबको कर्मयोग की साधना में कृपा करें, प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु हरि।